चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि एकीकरण तो होकर ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रेड टूरिज्म किस देश से संबंधित है, इंडोनेशिया, भारत, चीन या श्रीलंका। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताइवान को एक दिन पहले ही हमले की धमकी देने वाले चीन के सुर बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि ड्रैगन की नज़र अभी भी टेढ़ी बनी हुई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को कहा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में शामिल करेंगे। इससे पहले चीन ने हमले की धमकी दी थी। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स में अंतिम शाही राजवंश की समाप्ति, जो कि वर्ष 1911 में हुई थी, उसके लिए हुई क्रांति की सालगिरह पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। शी जिनपिंग ने कहा कि किसी को भी चीन की संप्रभुता और अखंडता के प्रति समर्पण और क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। देश के ऐतिहासिक एकीकरण का काम जरूर पूरा होगा। इसी बीच चीनी राष्ट्रपति के बयान पर ताइवान ने जवाब दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि वो एक स्वतंत्र देश है। ताइवान चीन गणराज्य का हिस्सा नहीं था। उन्होंने एक देश दो प्रणाली के चीन के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि देश का भविष्य ताइवान के लोगों के हाथों में है। चीन ने 1 अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय दिवस पर 38 फाइटर जेट से शौर्य प्रदर्शन किया। ये जेट उड़ते उड़ते ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक चीन ने 18 J-16, 4 सुखोई 30 विमान और 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर भेजे थे। इसके जवाब में ताइवान की एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स उड़ाए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पिछले 1 महीने में ताइवान की हवाई सीमा में 60 बार घुसपैठ कर चुका है। आपको बता दें कि चीन में गृह युद्ध खत्म होने के बाद ताइवान अलग होकर 7 दशक से अधिक समय से स्वशासित राज्य है। भले ही चीन ने 2.4 करोड़ आबादी वाले ताइवान पर कभी शासन नहीं किया, लेकिन वह इसे अपना अविभाजित हिस्सा मानता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैन्य प्रयोग से नहीं हिचकेंगे। हाल ही में ताइवान ने ट्रांस पैसिफिक मुक्त व्यापार समझौते CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। चीन इस कदम के खिलाफ है। 23 सितंबर को वह विरोध जता चुका है। बौखलाहट में अब ताइवान में लड़ाकू विमान भेज रहा है। ऐसा संभव है कि चीन सैन्य बढ़त लेने में लगा हुआ है, क्योंकि बीजिंग ताइपे के खिलाफ पूर्ण सैन्य कार्रवाई के लिए जाता है तो उसे विस्तृत खुफिया जानकारी चाहिए। उसे पता करना होगा कि ताइवानी सेना कैसे जवाब देगी। इसलिए ताइवान के रक्षा क्षेत्र में विमान भेजकर PLA मैपिंग की जा रही है। यह एक तरह से कार्रवाई का पूरा अभ्यास है। ताइवान के पास चीन से मुकाबले के लिए लड़ाकू विमान नहीं है। उसका स्क्वाड्रन भी 30 साल पुराना है। अगर ताइवान चीन के उकसावे में आकर उसकी उड़ानों की बराबरी करेगा तो गंभीर संकट में फंस जाएगा और उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। अब तक ताइवान से चीन जब भी नाराज हुआ, उसने विमानों से घुसपैठ की। 24 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री ने ताइवान की रक्षा की प्रतिबद्धता जताते हुए चीन को चेतावनी दी, तो अगले ही दिन चीनी विमानों ने घुसपैठ कर दी। जून में G7 नेताओं ने चीन को घेरते हुए ताइवान को अहम बताया। उसके बाद PLA के 28 विमान ताइवानी सीमा में उड़े। पिछले महीने अमेरिका, जापान, UK, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स ने ताइवान के ओकिनावा के पास सैन्य अभ्यास किया। तभी से चीन बहुत ज्यादा नाराज है। वह घुसपैठ के बहाने ताइवान को और उसके हितैषी देशों को ऐसे ही धमकाता रहा है। तो ये थी आज की खबर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि रेड टूरिज्म किस देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है रेड टूरिज्म चीन से संबंधित है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 2004 में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश में पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना भी था। हाल ही में रेड टूरिज्म के तहत ऐतिहासिक स्थलों पर बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। उनमें से कुछ में नन्हू झील शामिल है, जहां 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई थी। और एक जगह और है शाओशन, जो कि माओत्सो तुंग का जन्म स्थान है।
माओ त्से तुंग के बारे में बता दें तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इन्हें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है। इस क्वेश्चन का PDF लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।